सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों, हम जो आर्टिकल की क्लास हमारी चल रही थी, तो आर्टिकल में अब हम आगे देखते हैं। देखो, हमने ए एन के प्रयोग पढ़े, तो एन और एन इनमें ही कुछ देखो नियम और लिख लें आप। तो नेक्स्ट इसमें आप हेडिंग डाल के लिखें, जो रोल्स आपके चल रहे थे उसमें नंबर आप डाल के नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि जब सच किसी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होता है, या काउंटेबल वस्तु कहें हम, के साथ प्रयुक्त होता है, के साथ प्रयुक्त होता है, तब ए अथवा एन का प्रयोग सच के बाद किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखें, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। इट वॉज सच अ फाइन शो। देखो, सच का प्रयोग इस फाइन शो के साथ ही आ रहा है, लेकिन जो ए और एन लगाएंगे हम, वो सच के बाद लगाएंगे। जी हमें समझना है। ठीक है, कहाँ पर लगेगा? सच के बाद लगेगा। तो ये एरर में आता है, थोड़ा एरर के पॉइंट से ये महत्वपूर्ण है। एरर जो आती हैं एनडीए पटवारी और आपके हाई कोर्ट में भी एरर आ सकती है, तो ये एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नियम है। एक एग्जांपल और ले लो। ही गेव अस such a pleasant सरप्राइज। तो यहाँ देखो, यहाँ भी सच के बाद आ रहा है। अब एरर में क्या होता है, ये गेव अस, ये पहले दे दिया, उसके बाद फिर ये लिखा रहता है सच प्लीजेंट सरप्राइज। तो ये थोड़ा सा हमें इसमें याद रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे, जब एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है। जब एडजेक्टिव से पहले लिखें सो आया हो, जब एडजेक्टिव से पहले सो आया हो, तो ए अथवा एन उस एडजेक्टिव और नाउन, उस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में प्रयुक्त होता है। जैसे देखें, इट वॉज सो फाइन a show।
यहाँ देखो, यहाँ पर ही तो हमें याद रखना है सो आ गया, एडजेक्टिव क्या आ रहा है, सो। ठीक है, एडजेक्टिव सो आया हो तो ए और एन एडजेक्टिव और नाउन के बीच में लगाते हैं। तो सो के साथ कौन सा लग रहा है, एडजेक्टिव फाइन, और ये क्या हो गया, नाउन। ठीक है, तो ये बीच में लगेगा। एक एग्जांपल और देखें, he gave us so pleasant a surprise। सच आ रहा है तो सच के बाद लगाओ, लेकिन सो आ रहा है तो दोनों एडजेक्टिव के बीच में, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा। ये हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव, तो दोनों के बीच में हमें ये लगाना है। इस तरह से आप ये लिखें। नेक्स्ट इसमें अपन लिखेंगे, देखो ए अथवा एन का प्रयोग, ए अथवा एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम कहें व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, कितना सुंदर मकान है। तो यहाँ पर एक का प्रयोग हो रहा है, और देख लें, व्हाट अ क्रूअल एक्ट। ठीक है, तो यहाँ भी देखो एक का प्रयोग हो रहा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनमें भी हम क्या लगाते हैं, ए और एन का प्रयोग इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला नियम नंबर आप डाल लेना, संख्यात्मक पदों, संख्यात्मक पदों यानी कि न्यूमरल एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के साथ भी ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, जैसे उदाहरण के लिए देखें, आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ मुख्य एक्सप्रेशन कौन कौन से, पहले तो ये लिख लें, ये मुख्य एक्सप्रेशंस हैं, कौन कौन से हैं वो लिखें। जैसे हम कहते हैं अ कपल, ठीक है, हम कहते हैं अ डजन, एक दर्जन, एक जोड़ा, है ना।
और 100 100, ये क्या है? संख्यात्मक पद है। ठीक है। 1000, ये अक्सर आपने सुने होंगे। अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ। इस तरह से अ ग्रेट मैनी ऑफ। तो ये क्या है? संख्यात्मक पद हैं, इनके साथ में ये आते हैं। एक एग्जांपल दे दें। A couple of people were there। वाक्य बना दे। अ कपल, एक जोड़ा। अ कपल ऑफ पीपल, लोगों का एक जोड़ा वहां पर था। He gave me 1000 rupees। उन्होंने मुझे क्या दिए? 1000 रुपये दिए। तो ये क्या आ गया? इस तरह से आते हैं। अब यहाँ देखो, ये तो हमने ए और एन के प्रयोग पढ़े। अब इसमें हम देखो एरर वाला पार्ट कर रहे हैं। एरर जो आती है एनडीए के एग्जाम में, ठीक है, मैंने कहा था पटवारी में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी एरर के पार्ट आएंगे। बाकी आप जानते हैं कि देखो एसएससी में तो एरर आती है, ठीक है, बैंकिंग में भी एरर आती है। तो इस तरह से जो बड़े कंपटीशन होते हैं उन सभी में एरर पार्ट आता है। तो यहाँ देखो आर्टिकल के एरर में बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं। जैसे देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें एरर इसमें निम्नलिखित वाक्यों में ढूंढने हैं। तो यहाँ देखो पहला है, वी शो देखिए ये मान लीजिए जैसे हमने माना ए, इसको हमने माना बी, इसको सी और इसको डी। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी इसको हम विकल्प ए ले लें, इसको बी ले लें, ये हो गया सी पार्ट और ये हो गया डी। तीसरा क्वेश्चन देखें, गोल्ड इज एन यूजफुल मेटल, और अगला है नो एरर। ए बी सी और डी। एक क्वेश्चन 4 और ले लें, 3 children
died in a bus accident, और लिखो in a bus accident yesterday, और इधर लिखें नो एरर। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, देखिए ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। अब इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और ये खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। तो वी सॉ एन एलिफेंट, यहाँ देखो एलिफेंट में किसकी साउंड है। एक बात हमें क्लियर है कि हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें आर्टिकल की एरर मिलेगी, और वो भी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़े और हैं तो उसकी एरर मिलेगी। तो यहाँ ए का प्रयोग कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो इसके पहले देख लें, इसके बाद क्या आ रहा है एलिफेंट। इसमें कौन सी साउंड है, वोवल साउंड। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो इसमें एरर वाला पार्ट कौन सा आ गया आंसर का, बी। ठीक है, एन यूरोपियन डिश इज वेरी डिलीशियस। अब यहाँ देखो यूरोपियन, यहाँ यूरोपियन में या आ रहा है। तो या कौन सी साउंड देता है, कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसमें एरर पार्ट कौन सा हो गया, ए सेक्शन। इसमें गोल्ड इज एन यूजफुल, तो यूजफुल के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ ए आना चाहिए। इसलिए क्या आ जाएगा, बी पार्ट एरर में आ जाएगा। और 3 चिल्ड्रन डाइड, 3 बच्चे मरे इन बस एक्सीडेंट, एक बस दुर्घटना में स्टार्ट एक कल। तो यहाँ देखो एक तो आर्टिकल ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो बस एक्सीडेंट तो इसके साथ ए आ रहा है, तो ये सही है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी, नो एरर। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें है। तो इस तरह से आपको ये आपका ए और एन का प्रयोग हमने सीखा। अब यहाँ देखो इसी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, द का प्रयोग हम शुरू करते हैं और फिर उसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग। हम इसको थोड़ा सा समझ लें और उसके बाद फिर कल अपन इसको लिखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द, वह आर्टिकल जो निश्चित कर देता है किसी नाउन के अर्थ को। डिटरमिनर होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा यहाँ देखिए, क्योंकि दिस और दैट आपने सुना होगा, दीज और दोज, इन चारों से इस द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, दिस दैट दीज दोज, इन चारों से द की उत्पत्ति हुई है। अंतर इतना है कि ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस देते हैं। ठीक है, और ये बीकन फॉर्म है। ठीक है, ये लेस स्ट्रॉन्ग सेंस देता है। तो ये हमें एक बात याद रखनी है कि द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दिस दैट दीज दोज से हुई है, और ये वीकन फॉर्म है और ये स्ट्रॉन्ग सेंस देने वाली फॉर्म है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ हमें ये देखना है कि ये जो वर्ड है इसका उच्चारण कहीं द होता है, कहीं दी होता है, और ये कहीं दी होता है। ये जो वर्ड है 3 साउंड प्रोनाउंस करता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो 3 तरह से होता है। कैसे, देखो इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, फिर इसको हम डिटेल में लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर इस शब्द का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड देने वाले वर्ड से पहले होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है द, क्योंकि ये है सन और सन में किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले हम इसका यूज करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द, इसको बोलेंगे द। और जब हम वोवल साउंड
से पहले इसका यूज होगा तो उसको बोलेंगे दी। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है इसमें, दी कहाँ बोलेंगे जब वोवल साउंड आ रही है। ठीक, और द कहाँ बोलेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। इस कंडीशन में तो ये दो इसकी साउंड आती है। अब इसमें देखो तीसरी बात और है कि अगर ये बड़ी की मात्रा कहाँ आती है, अगर हम इस शब्द पर ही इसके द्वारा किसी नाउन पर जोर दें, दिस इज दी बुक विच आई बॉट yesterday, दिस इज दी बुक, यही वो पुस्तक है जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहाँ हम इस नाउन पर क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी। ठीक है, और इस तरह से अगर नाउन पर जोर देने के लिए हम उस शब्द का यूज उसके साथ करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन दी, वोवल साउंड से पहले दी और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द। इस कंडीशन में कोई भी साउंड आ जाए हमें इसका प्रोनाउंसिएशन दी ही देना है, क्योंकि हमें उस पर जोर देना है, स्ट्रेस देना है। तो इस तरह से है ये। तो कल अपन इसको थोड़ा सा लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।